मासूमा साहबा जो है वो NLP प्रैक्टिशनर हैं और उन्होंने जितने भी कोर्सेज वगैरह लर्न किए हैं वो UK से हैं। बेसिकली बेस्ड इन UK आई सपोज। UK से NLP और नॉर्सेस ऑफ माइंड साइंस से आई फ्रॉम मैथ्स। अच्छा, और इनके वर्कशॉप होते हैं, वैलिड पेड वर्कशॉप होते हैं। और जब पाकिस्तान आएंगे कोविड की वजह से, जैसे कोविड कम होगा तो शायद वापस चले जाएंगे। तो बाकी तालीम आप खुद करा लीजिएगा, आपकी बहुत सारी तालीम है इस मासूमा मनका में। हेलो, आवाज आ रही है आप लोग को? वैसे भी मेरी आवाज मतलब लाउड है, इट कैन रीच टू एवरीवन। माय नेम इज मासूमा मनकानी। एक्चुअली मेरा प्रोफेशन इज डिफरेंट। आई एम ERP कंसल्टेंट वर्किंग बेसिकली इन मिडिल ईस्ट एंड गल्फ कंट्रीज। मैंने यहाँ पर पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड, दिस वाज माय पैशन कि मैं माइंड साइंसेस के कोर्सेज करूँ। एंड सिंस पास्ट 17 ईयर्स मैं इसी फील्ड में हूँ। और इसको मैंने पहले अपने फैमिली और फ्रेंड में मैंने इंट्रोड्यूस किया, और फिर लास्ट 2 ईयर से क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी एंड आई थॉट कि अब नीड है कि लोगों तक, मतलब मैंने अपने तक ऑलमोस्ट रखा हुआ था और कोर्सेज मैंने बहुत ज़्यादा किए थे। तो व्हाट आई वांटेड इज लाइक इसको लोगों तक भी पहुंचाया जाए। कोविड वॉज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मी क्योंकि मेरी बाहर की जो ट्रैवलिंग थी वो कम हो गई। एंड आई ओपन अप माई इंस्टीट्यूट, नेम इज ट्रांसेंडेंस इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान। इसके हर महीने ऑलमोस्ट हम लोग वैसे तो 15 डेज से वेबिनार करा लें विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन महीने से भी कराते हैं। जिलानी साहब से उसी तरह जब हमने अपने रन की थी एड, तो वहाँ से मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे दावत दी एंड दैट विल बी एन ऑनर फॉर मी टू रिप्रेजेंट माई इंस्टीट्यूट ओवर हियर। और जो हमने टॉपिक चुना वैसे तो NLP, हिप्नोसिस, ये सारे भी टॉपिक इज माई फोटे, लेकिन ये क्योंकि न्यू फील्ड है माइंड पावर, तो इसको हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने का सोच रहे हैं। व्हाट माइंड पावर इज, नेक्स्ट सब्जेक्ट, एक इसको कहानी से स्टार्ट कर लेते हैं। एक मिनट एक्टिव हो जाए, आसानी रहेगी आप लोग को समझने में। एक जमाना था, एक शख्स एक वक्त में वॉक के लिए निकला और चलते चलते वो फॉरेस्ट में उसका पैर पड़ गया एंड ही वेंट इनटू अ जंगल। उसे रियलाइज नहीं किया कि वो रास्ता भूल गया है। कुछ देर बाद उसको ख्याल आया कि वो रास्ता भूल चुका है। वो आगे जाता है, पीछे जाता है, दाएं जाता है, बाएं जाता है, मगर उसको रास्ता नहीं मिलता। थोड़ी देर हो जाती है यहाँ तक कि शाम हो जाती है। वो बहुत परेशान होता है, अब वो बहुत थक गया होता है। तो व्हाट ही वांटेड इज लाइक कि कोई जगह मिल जाए जहाँ ही कैन सिट एंड रिलैक्स। आगे पीछे देखता है तो उसको एक ट्री नजर आता है, उसके नीचे घास बिछी है, उसके पास जाके बैठ जाता है। बैठते ही उसकी आंख लग जाती है। कुछ घंटे बाद उसकी आंख खुलती है, उसको लगता है इसने कई सालों से ऐसी नींद नहीं की है। थोड़ी देर बाद उसको ये ख्याल आता है कि मुझे तो बहुत सख्त भूख लग रही है, क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे कुछ खाने को मिल जाए। जैसे ही वो इरादा करता है कि उसको कुछ खाने को मिल जाए, थोड़ी ही देर में दुनिया की तमाम लवाजमात वो कहता जाता है ये खाना आ जाए, वो खाना आ जाए, और थोड़ी देर में सारे लवाजमात उसके आगे हाजिर हो जाते हैं। उसको नहीं पता है कि वो जिस ट्री के नीचे बैठा हुआ है वो एक विशिंग ट्री, जो भी वो कहेगा वो उसकी ख्वाहिश वो पूरी हो जाएगी। अब वो उसको खाने मिल जाते हैं। जब खाने पेट भर के खा चुका है तो थोड़ी बार कहता है कि चले मुझे पानी, कुछ मशरूबात मिल जाए। वो नाम लेना शुरू करता है, सारे मशरूबात उसके आगे आगे हाजिर हो जाते हैं। अब वो थोड़ा सा सस्पेक्टफुल होता है, लेकिन अब वो कहता है कि वाह क्या खाना मैंने ऐसा जिंदगी में खाया था, क्या अच्छा हो कि मेरे कपड़े देखिए फट चुके हैं, मेरे जूते फट चुके हैं, कुछ अच्छे जूता कपड़ा मिल जाए कि मैं अपना सफर बआसानी शुरू कर सकूं। वो अभी सोचता है, उसके कपड़े भी चेंज हो जाते हैं, उसका जूता भी चेंज हो जाता है, बेहतरीन जूता उसके पास हाजिर हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया वो विशिंग ट्री के नीचे। अब वो परेशान, अब जब वो खाना खा चुका है, उसके पास लिबास भी है, मशरूबात भी हाजिर हो गए,
अब उसको लगता है, उसका दिमाग काम करना शुरू करता है, वो समझ जाता है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। तो एक में कहता है कि ये तो कोई देवमाती जगह है, यहाँ पर जरूर जिन भूत रहते हैं और ये देखना थोड़ी देर में आएंगे और मुझे हमला कर देंगे। वो कहता है, तो देखता है कि ही सराउंडेड बाय सम भूत और जिन जो भी हैं, वो जो भी देव भराई कुव्वतें देखता है वो नजर आनी शुरू होती है। अब वो डर जाता है और कहता है कि ये लोग मुझ पर हमला कर देंगे और ये मुझे मार देंगे। और वो कहता है नहीं, डांस। दिस इज, आज के जमाने में कोई विशिंग ट्री एग्जिस्ट नहीं करता। आवर माइंड इज अ विशिंग ट्री। वो चाहता तो उस नेमत से फायदा उठाता, उस विशिंग ट्री को यूज करते हुए अपने लिए अच्छा कर सकता था, लेकिन उसने क्या किया कि अपने ही माइंड से कल्टीवेट किया एक नेगेटिव इमेज, ठीक है, और वो उसकी मौत का सबब बनी। दिस इज व्हाट माइंड पावर इज। वी हैव टू सी कि हमारी जहन को हम किस तरह इस्तेमाल में ला सकते हैं, किस तरह उसको फायदेमंद तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आगे हमें इसमें देखना है कि तो ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन है, इसके लिए पूरे सेमिनार्स हम अटेंड करते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं जो 10-15 दिन की होती हैं, लेकिन यहाँ पर मकसद ये है कि कुछ ऐसी टर्म्स मतलब आपको पहले एक्सप्लेन किया जाए और कुछ ऐसी टेक्निक जरूर बताई जाए जिससे आप डेली अगर उसको आप यूज करते हैं अपनी जिंदगी में तो यू कैन क्रिएट मिरेकल्स। सिर्फ जरूरी ये है कि आप कॉन्सेप्ट समझें, ठीक है, और उसके ऊपर अपनी जिंदगी के सिर्फ 20 मिनट दैट वी वांट कि हम अपनी जिंदगियों में सिर्फ 20 मिनट अगर आप किसी भी फील्ड को वर्क कर दें, माइंड पावर की जो भी टेक्निक आपको पसंद आती है, बिकॉज देयर आर न्यूमरस टेक्निक्स है, लेकिन उसको अगर अपनी जिंदगी में यूज करना शुरू कर दें डेली, एंड यू विल सी कि कितना आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं। हमें अपनी यहाँ पर आने से पहले अगर मैं आपसे कहूँ कि डू यू वांट टू एंजॉय कोई ड्रिंक अगर आपने यूज करनी है, कि ऑरेंज जूस है, व्हाटएवर कोई नई ड्रिंक में आपको लाते हैं, अगर आपके ग्लास में ऑलरेडी कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है, चाहे वो 7 अप है, मैंगो जूस है, समथिंग, और उसमें मैं अपनी ड्रिंक मिला दूं तो आप उस टेस्ट को एंजॉय नहीं कर पाएंगे ऑब्वियसली। तो हम चाहते हैं कि जो भी आपकी प्रीवियस लर्निंग है उसको थोड़ी अरसे के लिए, थोड़ी देर के लिए, जस्ट फॉर एन आवर उसको साइड कर दें, जस्ट लिसन, बाद में आप अपना ग्लास लेकर जा सकते हैं अगर आपको यहाँ चीजें पसंद नहीं आती तो। लेकिन इस वक्त यहाँ आए तो अपने माइंड को बिल्कुल ओपन छोड़ दें, देखें क्या बताया जा रहा है, पसंद आता है तो उसमें से वो चीजें रख लें, नहीं पसंद आता तो जस्ट इग्नोर एंड लेट बी योर ओन लाइफ। सब हमारा अनकॉन्शियस माइंड, आपको पता है कि जब मैंने आपसे कहा कि अगर जिंदगी के 20 मिनट हमें अपनी जिंदगियों में देने हैं तो वो रेपिटेशन मांगता है। आज तक हम अपनी जिंदगियों में जो हैबिट्स, जो बिहेवियर डेवलप किया, वो कैसे डेवलप किया? इज बिकॉज ऑफ आर रेपिटेशन ऑफ थिंग्स। सुबह उठ के जो काम करते हैं वो मुसलसल करते रहे तो हमारी जिंदगी में एक तरह से हमारी जिंदगी में अडेप्ट हो जाता है, हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। 20 मिनट का मतलब ये नहीं कि आज आप मोटिवेट फील करें, घर जाएं, उसको करें, दूसरे दिन किया, तीसरे दिन, इट नीड्स कंटिन्यूअस ट्रेनिंग, ठीक है, और फिर हम उसको अपनी देखेंगे कि किस तरह चेंजेस आते हैं हमारी लाइफ के अंदर। नेक्स्ट करें। माइंड पावर को अगर हम एक टर्म के तौर पे, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के तौर पे देखा जाए तो इट्स बेसिकली अलाइनमेंट और ऑर्गेनाइजिंग फॉलोइंग 4 डायमेंशन। जब ये चारों चीजें सिंक्रोनाइज हो जाती हैं, दैट इज आवर फिजिकल बॉडी, आवर मेंटल बॉडी, आवर इमोशंस एंड आवर एनर्जी, ये सिंक होंगी तभी हम अचीव कर सकेंगे माइंड पावर, राइट। अगर हम ये कहें कि माइंड पावर को बेसिकली जो टर्म यूज होती है वो मैनिफेस्टेशंस के लिए यूज होती है कि हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हम कहें कि अगर हर चीज, पहला सवाल जो यंगर जनरेशन की तरफ से ज्यादातर आते हैं, हम कहते हैं कि हर चीज मैनिफेस्ट तो नहीं हो सकती। नहीं, इसलिए नहीं होती क्योंकि ये 4 चीजों को ऑर्गेनाइज और सिंक होना जरूरी है। अगर अल्लाह ने ये कानून कुदरत ना बनाया होता
तो ये होता कि अभी मैं कहूँ कि इस रूम में हाथी आ जाए और वो जैसे ही होता वो हम जो भी कहते हैं वो होना शुरू हो जाता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारी अलाइनमेंट नहीं है, ठीक है। तो हमने जिस वर्क करना है, मतलब आप उसको खुद ट्राई करके देखिएगा, स्पेशली एवरीवन, मतलब आई से कि यंगर जनरेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसको ट्राई करें, ठीक है। अपनी लाइफ में चेंजेस लाएं, अपनी जिंदगी में, अपनी फैमिली की जिंदगी में बेहतर करें। लेकिन हमें वर्क इस पे करना है। हमें जिस तरह से हम ओवर द पीरियड इन टाइम, जिस तरह हमारी लाइफ गुजरी है या जिस तरह हम बड़े होते जा रहे हैं, तो अलाइनमेंट ही नहीं, हम सोच कुछ और रहे होते हैं, कर कुछ और रहे होते हैं, और यही चीज हमारी जो एनर्जी फील्ड को है डिस्टर्ब करके रखती है। अलाइनमेंट नहीं होती, सिंक्रोनाइजेशन नहीं होती, तो हमारी कैपेबिलिटीज उस तरह काम नहीं करती जिस तरह चाहते हैं। जब हम अपने टीचर से कहते थे, वो हमारे टीचर हमें एक बात जरूर कहते थे कि माइंड पावर डज वर्क। एक तो पहली बात ये कि लोग सोचते कि नहीं वर्क करता, उसका एक उन्होंने कहा कि यूनिवर्स की हर चीज एक लॉ पे बेस्ड करती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी जिंदगियां जो हैं वो विदाउट लॉ वर्क कर रही हैं? देयर इज नो मिरेकल्स, ठीक है। कोई है ना इंसिडेंट्स नहीं होते, हर चीज हम खुद क्रिएट करते हैं थ्रू आवर माइंड। बेसिकली ये कि हमें अपने माइंड को राइट डायरेक्शन में लगाना है। नेक्स्ट आ जाए। कुछ चीजें हैं जो माइंड पावर का कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत जरूरी है। माइंड पावर का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, इसको कहा जाता है क्या, हमारे को कभी समझाया ही नहीं गया कि क्या है माइंड पावर, किस तरह से इसको अपने माइंड को यूज करना है। हम एक बेसिकली लाइफ के जो मद्दोजर है उसमें घूम रहे हैं, जैसे जैसे चीजें आती जाती हैं हम उसके थ्रू उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ये हमेशा से था, इसीलिए मैंने कहा कि हमारे टीचर कहा करते थे जब हर चीज लॉ के अगेंस्ट है, हर चीज ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, एवरीथिंग इज विथ लॉ, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी जिंदगियां, आपका मुकद्दर, आपकी जो है आपकी जिंदगी में जो हैपनिंग्स हो रही हैं वो विदाउट लॉ हो? वो तो कभी भी नहीं हो सकता। माइंड पावर इज कल्टिवेटिंग थॉट्स इन आवर माइंड। जो माइंड पावर का टर्म है वो ये होता है कि हम अभी भी हम कुछ ना कुछ पीछे सोच रहे हैं, चाहे वो इस ट्रेनिंग के बारे में सोच रहे होंगे, अपने जो सुबह कुछ हुआ है हमारे उस पर सोच रहे होंगे, या जाके क्या करना है उस पर सोच रहे हैं। सोच हम जरूर हैं, हमें क्या करना है, अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना है। अगर हम एक मतलब ऐसी मतलब कोई शाम को काम है जिसपे हम डिस्टर्ब हैं, या सुबह किसी ने हमें कुछ कह दिया उसकी वजह से डिस्टर्ब हुए, तो वी कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन अ थॉट। बेसिकली माइंड पावर किसी चीज पे बेस करता है तो दैट इज लाइक अपने थॉट्स के ऊपर फोकस करना कॉन्शियसली। वी हैव टू बी अवेयर ऑफ आवर थॉट्स एवरी टाइम, और उसके ऊपर इतना कंट्रोल हो कि मैं उस जब भी कुछ सोचूं तो मुझे पता है मैं क्या सोच रही हूँ और उसका इम्पैक्ट मेरी लाइफ में क्या होगा। लेकिन ये उस वक्त ही पॉसिबल है कि जब मुझे कॉन्शियस जीने की आदत हो, सेकेंडली मुझे पता हो कि थॉट्स हैव एन इम्पैक्ट ऑन माय लाइफ। इसके बाद हम क्वेश्चन अगर किसी के होंगे तो लेंगे। लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट। थॉट्स ऑफ माइंड, तो हम देखेंगे कल्टीवेट कैसे कर सकते हैं थॉट्स अपने माइंड में, आगे हम समझाएंगे। थॉट्स आर वाइब्रेशन ऑफ एनर्जी। अगर माइंड पावर की या किसी भी फील्ड में आज सोचें देखें तो हमें पता चलेगा कि दो चीजों पे हमारी पूरी लाइफ इज बेस्ड, या हमारी जो हैपनिंग्स हैं दैट इज बेस्ड ऑन टू थिंग्स। वन इज आवर कॉन्शियसनेस एंड द अदर इज एनर्जी। एनर्जी क्रिएट्स वाइब्रेशन। वाइब्रेशन जो फ्रीक्वेंसी है, जिस फील्ड में हम वाइब्रेट कर रहे हैं और जो फ्रीक्वेंसी हम जनरेट कर रहे हैं वही चीज हम अट्रैक्ट करेंगे। अगर नेगेटिव वाइब्रेशन होगी तो नेगेटिव ही अट्रैक्ट करेंगे, अगर पॉजिटिव वाइब्रेशन होगी तो पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे। एंड की ऑफ क्रिएटिंग एनर्जी इज थॉट। हमारी सोच हमारी वाइब्रेशंस को मतलब एनर्जी फील्ड को, क्योंकि थॉट हैज अ वाइब्रेशन। जब हम सोचते हैं ना तो क्या होता है,
अगर मैं नेगेटिव सोच रही होंगी तो इमोशंस कहाँ पर होंगे मेरे, नेगेटिव ही होंगे। ऐसे हो सकता है, आप सोच के देखें कि अगर हमारी सोच पॉजिटिव है और हमारी इमोशंस नेगेटिव हो जाए तो ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल इसी तरह अगर हमारी सोच नेगेटिव है तो क्या हम अपने इमोशंस को नेगेटिव पॉजिटिव कर सकते हैं? इट्स नॉट पॉसिबल। हमें ये कहते हैं कि ये चीज वाइब्रेशन क्रिएट करती है, दिस इज वेयर वी क्रिएट एनर्जी। सिंपलर टर्म्स में रखा गया है, फील आपको पता है ये टॉपिक बहुत ज्यादा वास्ट है, 10 डेज भी इसके लिए इनफ नहीं होते। हमने कितने ही सेमिनार वर्कशॉप की नई चीजें हमने हमेशा सीखी हैं एंड नॉलेज इज स्टिल, ये फील्ड भी अभी एक्सप्लोर हो रही है और बाकी चीजें भी हम खुद भी सीख रहे हैं। तो इसको एक आम में तो नहीं समझाया जा सकता। मुझे नहीं पता होता था किस बैकग्राउंड से लोग आए, तो आई जस्ट ट्राई कि इसको बिल्कुल लेमन टर्म में हम रखें ताकि हर एक तक पहुंचे, हर कोई इसके कॉन्सेप्ट को समझे। और सिर्फ जो एक्सपेक्टेशंस है हमारे वो ये है कि अपनी जिंदगी में इसको सिर्फ हाफ एन आवर एटलीस्ट 25 मिनट्स तक अप्लाई करें। तो 1-2 टेक्निक्स आपको इस महदूद वक्त में बताई जाएंगी। जब हम अपनी वाइब्रेशन ऑफ एनर्जी चेंज करते हैं, जब हम वाइब्रेशन ऑफ एनर्जी चेंज होती है जब हमारी सोच का दायरा चेंज होता है। जब सोच का दायरा चेंज होता है तो जो हमारे बिलीव्स हैं, जो इतने अरसे तक बिलीफ में तो पूरा एक लेक्चर दिया जा सकता है, उसके ऊपर हम हल्का से टच अपॉन करेंगे कि हमारी जिंदगी क्यों लिमिटेड हो रही है, बिकॉज ऑफ अ लिमिटेड बिलीव्स या फॉल्स बिलीफ जिसपे हमने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके रखा है। तो यहाँ पर बिलीव करते हैं चेंज, वहां पर हमारी जब अगर माइंड पावर से तो हम थॉट्स चेंज करते हैं तो हमारे बिलीफ चेंज होते हैं, वाइब्रेशन चेंज होती है एंड देन दिस वाइब्रेशन व्हाट इट कॉजेज, इट मैचेस टू आवर यूनिवर्स। यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसी वाइब्रेशन क्रिएट की है। हम अपने माइंड पावर से, हमने उसे शख्स की कहानी में देखा कि जहां पर उसने नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट की और अपने लिए सेल्फ डिस्ट्रक्शन का बाइस बना। तो माइंड पावर इज नॉट ऑलवेज, मतलब उसके लिए हमेशा ये नहीं है कि हम अपने ही जहन से हम नेगेटिव वाइब्स क्रिएट करके नेगेटिविटी अपनी जिंदगी में लेके आते हैं नॉर्मली भी। अच्छा, एक और टर्म इससे पहले मैं आपको बता दूं, माइंड पावर को जो समझाया जाता है आजकल, एवरीबडी इज लाइक सेमिनार्स हो रहे हैं उसके ऊपर पॉजिटिविटी को माइंड पावर से कंपेयर किया जा रहा है। इट्स टोटली डिफरेंट। अगर टाइम मिलता है तो मैं इसको थोड़ा डेप्थ में समझा दूंगी। एक्चुअली कोई टर्म्स और भी हो रही होती हैं जिसको फॉल्स बताया जाता है। जो हमें बताया जाता है, ये हमने भी शुरू में पढ़ा कि वी आर यूजिंग ओनली 10% ऑफ आवर ब्रेन और 5% ऑफ आवर ब्रेन एंड मैक्सिमम अप टू 10%, राइट? यही कहा जा रहा है और कहा जाता है कि आइंस्टाइन ने इससे ज्यादा मैक्सिमम इतना यूज कर लिया था, इतना यूज कर। द थिंग इज लाइक वी आर यूजिंग कॉन्शियस माइंड ओनली मैक्सिमम ऑफ 5 to 7% या मैक्सिमम ऑफ 10%। जो कॉन्शियसली, ज्यादातर हम काम क्या कर रहे होते हैं, अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं। यूज कर रहे हैं अपना ब्रेन, फ्रंट बैक पार्ट व्हाटएवर, हम जो काम यूज कर रहे हैं अनकॉन्शियसली। जो हमारे बिलीफ सिस्टम जो बने हुए, जो कल्चर हमें सिखाया है इतने अरसे से, और जो जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, इन सब के अगेंस्ट अनकॉन्शियस मेमोरीज हैं, अनरिजॉल्व इमोशंस हैं, कुछ पास्ट लर्निंग्स हैं, हैबिट्स हैं, ज्यादातर हम उसी पे रिएक्ट कर रहे होते हैं। तो हम क्या कर रहे होते हैं, वी आर लिविंग एज अ पपेट इन दिस वर्ल्ड। जो भी आउटसाइड वर्ल्ड में चीजें होती हैं उसी के अगेंस्ट हम रिएक्शन शुरू कर देते हैं। कुछ अच्छा हो जाता है, हम इतने खुश हो जाते हैं, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, हमारी वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाती है। लेकिन जैसे ही कोई चीज नहीं हमारे मिजाज के मुताबिक होती तो हम लूज कर देते हैं और हम बिल्कुल ही डाउन हो जाते हैं। देन वी स्टार्ट क्रिएटिंग द सेम एक्सपीरियंस ओवर एंड ओवर अगेन। इसी तरह पास्ट लाइफ को हम लेके अपनी फ्यूचर लाइफ में चले जाते हैं जस्ट बिकॉज कि हमारे बिलीफ उस तरह से बने हुए, हमारा माइंड उस तरह सेटअप हुआ हुआ है एंड वी आर लिविंग अ लाइफ अनकॉन्शियसली। इसमें एक एग्जांपल बहुत ज्यादा, नॉर्मली वी लिव इन वन वर्ल्ड वेयर इनर वर्ल्ड डोमिनेट्स। जो इनर वर्ल्ड है
हमारे जो थॉट्स और कॉन्शियसनेस है इज डिपेंडेंट ऑन आउटर वर्ल्ड। जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि बाहर के जो आउटर वर्ल्ड में जो भी सर्कमस्टांसेस हो रहे, आप लोगों ने प्लीज मेरे पास वॉच नहीं है, टाइम पे बाद में बता दीजिएगा, मैंने अबाउट टाइम, राइट, तो मैं उसको मतलब मैनेज कर लूंगी। Where inner world and consciousness are the reaction of our outer world. Outer world में अगर गर्मी है तो यहाँ पर भी हम सोचते रहेंगे या मैं आज आ नहीं सकूंगा, मैं कर नहीं सकूंगा, मैं ये नहीं हो सकेगा, ठीक है, कोई चीज हो गई तो वो मैं उस पर नहीं कर पाऊंगा। This means we live in compulsive state, living as a puppet। जैसे हमने कहा कि जो भी बाहर एनवायरनमेंट हो रहा है उससे हमने उसी को अडेप्ट कर लिया। थोड़े अर्से पहले कहानी बहुत ज्यादा सर्क्यूलेट इंटरनेट पे करती थी और बड़ी मकबूल भी हुई थी, हर उस पे भी आते थे जो लोग मोटिवेशनल लेक्चर्स देते हैं वो भी बताते हैं कि एक फैमिली है, बच्चे बैठे हुए हैं, मियाँ साहब भी बहुत खुश हैं, बीवी है, नाश्ते के टेबल पे हैं और सब चीजें टाइम पे हैं। आज मियाँ साहब की कोई डील होने वाली है जिसमें उन्होंने स्विस कि वो बिजनेस को क्रैक करना है, he has to reach on time, it's a very important meeting for him। सब चीजें मामूल के मुताबिक चल रही हैं और बच्चे ने आकर दूध गिरा दिया अपने यूनिफॉर्म और माँ ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि ये टाइम था, अभी स्कूल में देर हो जाएगी। उसकी वजह से काउंटर उसका क्या है इम्पैक्ट पड़ा थे। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जब उस बच्चे ने दूध गिरा दिया तो बाप ने, माँ ने चिल्लाना शुरू कर दिया। सिमिलरली बाप ने रिएक्ट करना शुरू किया और बीवी पे चिल्लाना शुरू किया कि ये टाइम था, सही नहीं समझाया था, खुद पिला देती, व्हाटएवर इज द केस। एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पर झगड़ा बढ़ा, मियाँ साहब देर से ऑफिस पहुंचे और वहां पर उनके साथ जो हुआ वो हुआ। मीटिंग उनकी वो सेल्स नहीं क्रैक कर सके, डील क्लोज ना कर सके, घर आए वापस बीवी से झगड़ा, बीवी ऑलरेडी सालन जला चुकी थी। एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग मेस्ड अप और बाहर उससे भी कहानी आगे जाती है जहां बाहर डिवोर्स तक पहुंच जाती है। यही चीजें हमारे साथ भी होती हैं। हम क्या करते हैं इस केसेस में, बीवी को ब्लेम कर दिया, बच्चे को ब्लेम कर दिया, शौहर को ब्लेम कर दिया, कुछ नहीं मिला तो किस्मत को ब्लेम कर दिया। कभी ये ना सोचा कि क्या उस वक्त अगर हम कॉन्शियस एक्ट कर लेते सिर्फ एक सेकंड अपने थॉट्स पे कंट्रोल होता तो ये सूरत हाल नहीं होती। लेकिन हमारी क्या आदत है कि हम जमाने को ब्लेम करते हैं, अपने आप को, अपनी चीजों पे कभी तवज्जो नहीं देते। दिस इज वेयर वी लाइफ। हमारा आउटर वर्ल्ड ही कंट्रोल करता है हमारे इनर वर्ल्ड को। हमें जो समझना है वो ये है कि इतना कॉन्शियसली जिए कि जो हमारा इनर वर्ल्ड इतना कनेक्टेड हो कि व्हाटएवर हैपेंस टू द आउटसाइड वर्ल्ड वो हमारे इनर वर्ल्ड को डैमेज ना करे। वी हैव सो मच कॉन्फिडेंस इन आवरसेल्फ या अपने ऊपर इतना कंट्रोल हो एट दैट मोमेंट इन टाइम जो हमने पहले आजमाया था कि हमारी बॉडी, हमारी एनर्जी, हमारी मेंटल एंड इमोशंस, एवरीथिंग हैज टू बी कनेक्टेड एंड कंट्रोल्ड, राइट। टू अटेन माइंड पावर हमने अभी बता दिया कि अब हम थोड़ा सा इसको टाइम करेंगे 12 मिनट आगे बढ़ा दें। इसके बाद अगर किसी का सवाल होगा तो देखिए